हाँ गया मैं बातों बातों में ही। अरे भाई कहाँ स्केट पार्क है? तो स्केट पार्क में मैं क्या कर रहा हूँ यार? यहाँ से निकलूं कैसे? रुको 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 रुको, आई नीड सम स्पीड। कम ऑन बाहर। यस। ओ ओ क्या था ये? सो टाइम हो चुका है मेरे पास, अब चाहिए मुझे पैसा। और पैसा चाहिए एक्चुअली में एक सिक्योरिटी एजेंसी बिल्ड करने के लिए और भी ज्यादा बंदे हायर करने के लिए, क्योंकि सिर्फ ये 2 लोकेशंस पर मैंने अपने 2 बंदे भेजे। देखो मेरा प्लान क्या है, 10 लाख देने वाला है वो रिच बडी, ठीक है। अब ट्रेवर को ऑब्वियस सी बात है सैलरी में 10 लाख मिलेंगे, जिसमें से 5 लाख मेरे हो जाएंगे और 5 लाख ट्रेवर के खुद के। ऐसा प्लान है। तो सिंपली जहां पर भी सिक्योरिटी गार्ड्स जाएंगे, आधी सैलरी उनकी मेरे पास आएगी 50% और 50% उनके पास खुद रहेगी। तो इस तरीके से कहाँ मैं सिर्फ 1-2 जगह जॉब कर सकता था और कहाँ पर ये पूरा एक प्रॉपर बिजनेस बन जाएगा। और सैलरी भी अच्छी खासी मिलने वाली है सारे के सारे बंदों को, तो वो मना भी नहीं करेंगे कि अरे भाई 50% तू कैसे ले जा रहा है। नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा। ये एकदम बेस्ट ऑप्शन है। तो इसीलिए मुझे अभी बहुत सारे बंदे हायर करने हैं। 2 बंदों से बात नहीं बनेगी, ट्रेवर और इस बंदे से। 2 बंदे से बिल्कुल भी बात नहीं बनेगी, इसलिए मुझे और भी बंदे चाहिए। और बंदे हायर करने के लिए ऑब्वियसली मुझे और भी पैसा चाहिए। और साथ ही साथ वो सारे बंदे जाएंगे कहाँ? कोई ऑफिस भी तो होना चाहिए, कोई बेस भी तो होना चाहिए, कोई एजेंसी की बिल्डिंग भी तो होनी चाहिए। तो वो बिल्डिंग, वो बेस, वो मेंशन बनवाने के लिए भी मुझे पैसा चाहिए। फिर एजेंसी की खुद की गाड़ियां भी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया था भाई कि प्लान मेरा छोटा सा नहीं है, प्लान बहुत ही बड़ा है। एजेंसी की बिल्डिंग, गाड़ियां, प्रॉपर ड्रेस, एजेंसी का नाम, ये सब रखना है। तो उसके लिए पैसा तो चाहिए ही। और मैंने तो एक लोकेशन भी फाइनल की है, ये वाली जो लोकेशन है यार, मुझे काफी ठीक ठाक लग रही है। मैं यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सिक्योरिटी एजेंसी बिल्ड करवा सकता हूँ। सो ये वाली लोकेशन परचेज कर लेंगे। अमीरों के मोहल्ले के पास है ये वाली लोकेशन, मोहल्ले के पास के मोहल्ले के अंदर ही है। तो यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी एजेंसी बिल्ड करवा लेंगे एंड सिंपली काम चलता रहेगा। सो या नेक्स्ट चीज चाहिए मुझे पैसा। और मैं कहाँ से जुगाड़ करूँ? मेरे पास कोई आइडिया नहीं है भाई। टाइम तो किसी तरीके से जुगाड़ कर लिया, लेकिन पैसे कहाँ से लाऊं? कहाँ से? ओ वेट, फोन की घंटी बजी। अननोन नंबर फोन कॉल कर रहा है। लेट्स पिक द फोन। हेलो भाई, फ्रैंकलिन क्लिंटन द सिक्योरिटी गार्ड, मिलिट्री कर्नल। ओके सर, मैं आ रहा हूँ सर, अभी आ रहा हूँ। मिलिट्री कर्नल ने मुझे कॉल किया है। दिस इज वियर्ड। बुलाया है यार मिलिट्री बेस पे, चलते हैं जरा। कहीं मिलिट्री को भी सिक्योरिटी की जरूरत तो नहीं है? Who knows? क्या पता भाई, चलते हैं जरा मिलिट्री बेस की तरफ। हो सकता है वैसे मिलिट्री को भी जरूरत हो मेरी सिक्योरिटी गार्ड की, या फिर हो सकता है मिलिट्री कर्नल को खुद के घर के लिए सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत हो। आई डोंट नो व्हाट्स द सीन, बट चलते हैं जरा। पैसा देखते हैं कैसे जुगाड़ करेंगे, क्या पता कुछ आइडिया आ जाए। अभी फिलहाल मिलते हैं जरा मिलिट्री कर्नल से। यानी क्यों बुला रहा है मुझे? वो चलते हैं मिलिट्री बेस पहुंच चुका हूँ दोस्तों। मिलिट्री बेस की तरफ पहुंचते भाई मिलिट्री की जीप्स, मिलिट्री के ट्रक्स सब नजर आने लग जाते हैं। ऊपर एक वो हेलीकॉप्टर हमेशा जिंदगी भर मंडराता ही रहता है। गेट खोल दो भाई, आज तो कर्नल ने खुद बुलाया मुझे। आज तो गेट ओ खुला, बंद भी हो गया। नाइस। इधर ओके, गाड़ी को तमीज में पार्किंग में लगाते हैं। फरारी रेंज रोवर, क्या बात है यार, किसकी गाड़ी है ये सब? एक्सक्यूज मी, मिलिट्री कर्नल ने बुलाया था मुझे। ओके गाइस, मुझे लगा था कि मिलिट्री कर्नल ने सिक्योरिटी के लिए बुलाया, बट सिक्योरिटी के लिए नहीं। मिलिट्री का एक प्लेन है, उसे लाने के लिए बुलाया है। मिलिट्री कर्नल का कहना यह है कि जो इनका एक P996, हाँ ऐसा कुछ तो नाम है प्लेन का, और वो प्लेन इनका है एयरक्राफ्ट कैरियर पे इस वक्त, और उस प्लेन को वहां से यहां तक लाना है, या इस मिलिट्री बेस तक। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, बीच में पड़ता है टेररिस्टों का बेस, और मिलिट्री कर्नल को डर है कि कहीं टेररिस्ट उड़ा ना दे तो इनके सोल्जर्स की जान जा सकती है। इसीलिए मिलिट्री कर्नल ने कहा है कि तुम जाओ और प्लेन लेकर आओ। तुम्हें तो प्लेन भी उड़ाना आता है और अब तो तुम सिक्योरिटी गार्ड भी बन गए हो। वेल, रिस्की तो मेरे लिए भी है, बट मैं देखो क्या हाल करता हूँ उन टेररिस्ट बेसों वालों का। मैं देखो भाई अभी क्या हाल करता हूँ, प्लेन से उड़ा दूंगा उनका बेस अगर उड़ा पाया तो बेसिकली हमें जाना है एयरक्राफ्ट कैरियर पर। वहां से जाकर मिलिट्री का प्लेन जो कि P996 लेजर, उसे लेकर आना है। फाइटर प्लेन है वो, बस सेफली लेकर यहाँ पर लैंड करना है। और मिलिट्री की जीप को क्या हुआ? तो बस यही करना है दोस्तों, चलते हैं। वैसे तो ये काम मिलिट्री वाले भी कर सकते थे, बट हाँ उन्हें थोड़ा रिस्की लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि टेररिस्ट बेस पर जो बंदे हैं टेररिस्ट, वो अटैक ना कर दें। अटैक तो वो लोग मेरे पे भी कर सकते हैं, बट वो लोग मेरे पर अटैक करें उससे पहले मैं उन पर अटैक कर दूंगा। ये प्लान रहने वाला है मेरा।
चलो सबसे पहले तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा यार। सबसे पहले तो सी पोर्ट जाना पड़ेगा, और अब बहुत दूर है सी पोर्ट तो। पैसों की तो बात ही नहीं की। आखिरकार ये सब लाने के बाद मुझे मिलेगा क्या, ये तो बताया नहीं मिलिट्री कर्नल ने। वेलकम टू द सी पोर्ट एंड बिलीव मी भाई, सी पोर्ट बहुत दूर है। बहुत टाइम लग गया यहाँ तक आने में। अब सबसे पहले मुझे चाहिए होगी एक जेट स्की वगैरह, जो मिल जाए, जेट स्की मिले, बोट मिले, आई डोंट केयर, जो भी, कुछ भी चलेगा, कुछ भी। और उधर वो तुम्हें दिख रहा होगा एयरक्राफ्ट कैरियर, वहां पर जाना है हमें, सामने की तरफ। पानी में चलते हैं जरा। ओ वाओ, अबे यहाँ तो जेट स्कीज ही जेट स्कीज हैं। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है दोस्तों। अरे एक सेकेंड वेट, हाँ ये वाली। अरे यार मैं बैठ क्यों नहीं पा रहा, रुको इस पे ट्राई करते हैं। कम ऑन, बढ़िया। चलो अभी एयरक्राफ्ट कैरियर पे निकलते हैं, वहां से हमें P996 लेजर नाम का फाइटर जेट लेकर आना है मिलिट्री बेस। ओके, ऐसे फाइटर जेट लाना क्यों है, कुछ पंगे हो रखे हैं क्या मिलिट्री वालों के? कोई वॉर होने वाली है लॉस सैंटोस में, आई डोंट नो। कभी भी कुछ भी हो जाता है यार लॉस सैंटोस में। एक तो मौसम यहाँ का अजीबोगरीब है, कभी भी बारिश शुरू हो जाएगी, कभी भी स्नोफॉल होने लग जाएगी, कभी पूरा लॉस सैंटोस डूब जाएगा, कभी पूरा लॉस सैंटोस जम जाएगा बर्फ में। ओके, फास्ट फास्ट, दिस इज द एयरक्राफ्ट कैरियर। इधर से चलते हैं, हमें रास्ता ही नहीं है इधर तो। मे भी यहाँ से, ये देखो मशीन गन्स लगी पड़ी है ऊपर। कहीं से तो ढंग का रास्ता होगा जाने का। हाँ यहाँ से शायद, हाँ यहाँ से चलो। या दिस इज गुड। मेरी जेट स्की ना बह जाए। अरे लेकिन मुझे वापस जाना भी तो नहीं है जेट स्की में, मुझे तो प्लेन लेकर जाना है। P996 लेजर। ओ वहां पर सीढ़ियां है। चलो चलो चलो, नाइस, पूरा ही भीग गया। ओ भाई साहब कितनी बड़ी जगह है यार यहाँ पर। एयरक्राफ्ट कैरियर कमाल का ही है। आ गए एयरक्राफ्ट कैरियर से बाहर, एंड इधर जाना है। अबे क्या कर रहा हूँ मैं। नाइस। ओह कुछ सोल्जर्स, और सैंडोस दिख रहा है। हेलो, वहां पर भी कुछ सोल्जर्स। एक्सक्यूज मी सर, मुझे मिलिट्री कर्नल ने भेजा है ये प्लेन ले जाने के लिए। P996 लेजर है। सो या गाइस, दिस इज द प्लेन, यही हमें लेकर जाना है। यही है शायद, और कौन सा होगा, यही तो नजर आ रहा है यहाँ पर। बाकी तो 2 हेलीकॉप्टर्स ही हैं। सही है सही है सही है। चलो रनवे देखो एक तो कैसा है ये। रेडी, लेट्स गो। नाइस नाइस टेक ऑफ। और जरा टेररिस्ट बेस कहाँ है, उनका बेस ही उड़ा दूंगा मैं गोलियां चला के। रुको रुको भाई, कहाँ है ये बेस? आई गेस ये सामने की तरफ। हाँ यही तो है, यही है भाई, यही है शायद। तुम्हारी ऐसी की तैसी। हाँ यही है। अरे यार मैं एम नहीं कर पा रहा ढंग से। रुको रुको, अरे यार कितना मुश्किल है एम करना ये फाइटर जेट के अंदर। हाँ यही है दोस्तों, यही है। ओ शिट, मैं पानी के अंदर क्यों लेकर जा रहा हूँ? नीचे दौड़ भी रहे हैं शायद वो बंदे, वो देखो भाग रहे हैं सारे। भाग के कहाँ जाओगे बे, कैसे भाग रहे हो तुम लोग? बट यार बहुत ही मुश्किल है कंट्रोल करना। कंट्रोल करते करते भाई गोलियां चलाना। ओ वेट, बच गया। आई गेस हमें निकलना चाहिए। मैंने उन्हें डरा दिया भाई, लिटरली डरा दिया मैंने उन्हें। फिर से जाऊं क्या? नहीं अभी रिस्की है बहुत ज्यादा। वो लोग अब थोड़े से सतर्क हो चुके हैं। निकलते हैं मिलिट्री बेस की तरफ। आ जाओ दोस्तों, ले आया मैं मिलिट्री का P996 लेजर। अरे यार ये मैं कितनी लो हाइट पे उड़ा रहा हूँ, थोड़ा और ऊपर लेकर चलते हैं। नाइस, दिस इज गुड एंड वेरी क्लोज टू द मिलिट्री बेस। बस ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हम लोग। क्या मस्त लगता है यार वैसे ही फाइटर जेट उड़ता हुआ, कमाल का ही दिखता है। चलो भाई चलो, सामने मिलिट्री बेस, करते हैं एक प्यारी सी लैंडिंग। कम ऑन, बढ़िया लैंडिंग होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट, नाइस एपिक लैंडिंग। इसको साइड में लेकर चलते हैं। आगे सर जी, आपका प्लेन लेकर आ गया मैं। लगा दूं कि वेयर हाउस में? लगा ही देते हैं चलो। ओ ओ ओ ओ ओ ओ आराम से, बिल्कुल। लो सर जी, प्लेन आपका हाजिर है। सर प्लेन आ चुका है। दोस्तों पैसे भी आ चुके हैं। वैसे तो मेरे को लग रहा था कि मिलिट्री कर्नल, मेरी गाड़ी कहाँ गई? ओह मेरी गाड़ी सी पोर्ट पर है। वैसे मुझे लग रहा था कि मिलिट्री कर्नल पता नहीं भाई पैसे देगा या नहीं देगा, बट पैसे आ चुके हैं और अच्छे खासे पैसे आ चुके हैं। 10 करोड़ वो प्लेन लाने के। अब प्लेन लाने के 10 करोड़ मिले हैं। तुम लोग इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि प्लेन कितनी ज्यादा वैल्यू का होगा, कितना महंगा होगा वो प्लेन। वेल अभी सबसे पहले मुझे सी पोर्ट जाना है, फिर कुछ आर्किटेक्ट वगैरह हायर करने हैं, एंड देन अभी शुरुआत कर देनी है भाई अपना बेस बनवाने की। यस, फ्रैंकलिन सिक्योरिटी एजेंसी, लेट्स डू इट। अभी तो बड़ी मुश्किल से बड़ी सेफली लेकर आए यार ये पैसे। गाड़ी के पास आ गए अपने, चलते हैं कुछ आर्किटेक्ट्स, कुछ वर्कर्स हायर करने। एंड दिस इज द लोकेशन जहां पर मुझे अपने ये बेस बिल्ड करवाना है। एक काम करता हूँ यार, मैं तुम लोगों से मिलता हूँ लगभग आज से 1 हफ्ते के बाद। देखते हैं कितना काम पहुंच जाता है, कितना बाकी रह जाता है। ओके या गाइस, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से 1 हफ्ते के बाद। तो लगभग 1 हफ्ता बीत चुका है दोस्तों। या
एक हफ्ता बीत चुका है एंड काम जो है तुम लोग देख सकते हो काफी तेजी के साथ हो रहा है, बट अब मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रही है यार। मुझे अब ये लोकेशन उतनी बढ़िया लग नहीं रही, क्योंकि देखो गाइस, ये जो अपनी सिक्योरिटी एजेंसी में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हायर करूंगा मैं। बहुत सिक्योरिटी गार्ड्स होने की वजह से ऑब्वियसली बहुत सारे रूम्स भी चाहिए, और बहुत सारे रूम्स होने की वजह से एक घर में तो वो बहुत सारे रूम्स बनाना पॉसिबल ही नहीं है, हमें तो पूरी बिल्डिंग चाहिए होगी। तो उस बिल्डिंग के हिसाब से लोकेशन अब मुझे काफी ज्यादा छोटी लग रही है, या सच बता रहा हूँ मैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सारा काम किसी बड़ी लोकेशन पर शुरू करना चाहिए था, ज्यादा इजी होता, ज्यादा बेटर होता और ज्यादा तेजी से होता, क्योंकि काम देख सकते हो काफी स्लो हो रहा है। क्या हुआ ही क्या है अभी, लिटरली क्या हुआ, एक हफ्ता हो चुका है और एक हफ्ते में ये प्रॉपर ढंग से वो भी बिल्ड नहीं हुआ है। बंदे लगे पड़े हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा भाई तेजी से, काम तो तेजी के साथ हो रहा है, बट मजा नहीं आ रहा है काम देख के। मैं तुम्हें ड्रोन से बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये है लोकेशन जहाँ पर हम लोग अपना ये सिक्योरिटी एजेंसी बिल्ड करवा रहे हैं एंड कुछ इतना काम हुआ है भाई। ये सब फ्लोर्स वगैरह है, वुडन फ्लोर्स, बाकी ये सब दीवारें एंड देन रूफ वगैरह, ये बड़ी बड़ी डिजाइन ब्रिक्स पता नहीं क्या लग रही हैं, बट ये सब मेहनत करके और काफी सारी चीजें बिल्ड होने की कोशिश हो रही है। क्रेन वगैरह सब कुछ आ चुका है, बट एक हफ्ते के अंदर कुछ भी काम ढंग से कंप्लीट नहीं हुआ। और काम कंप्लीट भी हो जाएगा तो वो एक टिपिकल मॉडर्न मेंशन जैसा लुक आएगा, एजेंसी वाला नहीं। और मुझे बताऊं कैसे चाहिए फील, ऐसी कुछ तो बिल्डिंग बने जस्ट लाइक दिस, और मे बी जस्ट लाइक दिस, और मे बी छोटी सी भी तो कम से कम ऐसी। समझ रहे हो तुम लोग कहने का मतलब? वो रेडी होने के बाद बताओ कैसा फील आएगा, ऐसा। ये होगी फ्रैंकलिन सिक्योरिटी एजेंसी, नहीं तो कुछ ऐसा फील आएगा भाई सिक्योरिटी एजेंसी का, जिसमें बिल्कुल भी वाइब नहीं होगी। इसीलिए अब मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या इसी लोकेशन पे रहना चाहिए या फिर हमें शिफ्ट करना चाहिए किसी दूसरी लोकेशन पर। तुम लोग एक काम करो यार, कमेंट्स में बताओ, मैं उसी हिसाब से डिसाइड करूंगा तुम्हें ये लोकेशन कैसी लग रही है। अगर बढ़िया लग रही है तो कमेंट में गाइस लिख दो यस, एंड अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं शिफ्ट करूं यहाँ से, देन कमेंट में शिफ्ट लिख दो भाई। मुझे तो लगता है शिफ्ट ही करना पड़ेगा। लोकेशन अच्छी है, बट जैसा मुझे एजेंसी बेस चाहिए, जैसा सिक्योरिटी बेस चाहिए, वैसा बन नहीं पाएगा इस लोकेशन पर। ट्रेवर तो अपना लगा पड़ा है भाई, एक हफ्ते से वो वहां जॉब कर रहा है एंड कोई कंप्लेंट नहीं है, बढ़िया तरीके से वो जॉब कर रहा है। वहां थोड़ी सी कंप्लेंट आई है, जो अपना ओपन जिम वाला इलाका है, वो भी एक्चुअली में ओनर की तरफ से कंप्लेंट नहीं आई है, अपने बंदे की तरफ से कंप्लेंट आई है, क्योंकि वो ओपन जिम है, ऑब्वियसली सारे बॉडी बिल्डर्स आके जिम करते हैं, उनमें से एक आदमी पीट दिया यार अपने बॉडीगार्ड को, तो वही कंप्लेंट कर रहा था कि मुझे नहीं करनी है ये जॉब, यहाँ तो बंदे पीट देते हैं मुझे। बट मैंने कहा कि भाई थोड़ा सा सहले यार, जब तक मेरी एजेंसी बिल्ड नहीं हो जाती फिर तुझे किसी दूसरी जगह भेज दूंगा मैं। सो यार गाइस, यही प्लान है, आगे देखते हैं किस तरीके से मामला शिफ्ट होता है। अभी तो मुझे और पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, धीरे धीरे बात आगे बढ़ेगी एंड सिंपली एक दिन अपनी बहुत ही तगड़ी सिक्योरिटी एजेंसी होगी भाई, जिसका कुछ बढ़िया सा नाम होगा, बढ़िया सी ड्रेस होगी, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया। बट उसमें टाइम है, अब कितना टाइम है वो तो मुझे खुद ही नहीं पता, बट जल्दी होगा, वैसा भी कुछ होगा। बाकी वीडियो पसंद है गाइस, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में बताना यार हमें क्या करना चाहिए। मिलता हूं मैं तुम